सोपान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास और प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराई में डूब अनंत गहराई में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, उस श्वास का एहसास, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास लगातार महसूस करें। अंदर आने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और सहज होते जाएं, शांत होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। लगातार शांत होते जाएं, सहज होते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं, डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ वो अपने आज्ञा चक्र में देखें या फिर नाभि चक्र में देखें। किसी भी बिंदु के साथ लगातार एक टक अंदर ही अंदर उसको देखना। विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना 13वीं साधना। लगातार किसी एक बिंदु पर देखना और देखते जाना। और जब लगातार उस बिंदु पर देखते हैं
तो एक क्षण आता है कि वो बिंदु गायब हो जाता है। बाहर भी अगर भौतिकता में भी किसी दीवार पर या किसी कागज पर एक बिंदु को बनाकर लगातार देखते हैं तो ये बिंदु गायब हो जाता है और केवल शून्य बचता है। और शून्य की अनुभूतियां आपको परमात्मा के रास्ते पर ले जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप नाभि चक्र को देखते हैं या आज्ञा चक्र में देखते हैं तो वहां जो दिखाई दे रहा होता है वो खत्म हो जाता है। जो अंधेरा आपके सामने होता है वो प्रकाश में बदल जाता है। वो अंधेरा खत्म होते ही शून्यता में पहुंच जाते हैं। अंधेरे और प्रकाश के बीच का सफर यही आपको करना है। अंधेरे के बिंदु से प्रकाश तक के बिंदु और उस प्रकाश के आने से फिर आती हुई शून्यता, गहरी शून्यता, और जब आप इस बिंदु पर ध्यान देते हैं तो बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं, बाहर के संसार को भूल जाते हैं, बाहर की माया को भूल जाते हैं। ना कोई विचार बचता है, ना कोई भाव बचता है और धीरे धीरे शरीर भी लुप्त हो जाता है। न शरीर का एहसास, न श्वासों का एहसास, न भावों का एहसास, न किसी विचार का एहसास। लगातार उस बिंदु को देखते रहें, चाहे आप आज्ञा चक्र में देख रहे हैं या नाभि चक्र में देख रहे हैं। एक ही बिंदु को लगातार देखें और देखते देखते जो संवेदनाएं, जो तरंगे जागृत हों, उन तरंगों का एहसास, उन संवेदनाओं का एहसास और कोई क्रिया नहीं। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रख दें। हमारा मन भागता रहता है, एक बिंदु को उसे रोकना आसान नहीं है, लेकिन आपको मन की ओर ध्यान ही नहीं देना। आपको सिर्फ दृष्टा बनना है और शरीर को रोकना है। जब आपका शरीर रुक जाता है तो वह बिंदु, अंधकार का बिंदु, आपको प्रकाश की ओर ले जाने लगता है और धीरे धीरे आप प्रकाश की यात्रा में, अंत जगत की यात्रा में प्रवेश कर जाते हैं। मन की गति स्वयं रुक जाती है। वो अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अंत संवेदनाओं की यात्रा, अंत जगत की यात्रा, परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। आपको सिर्फ ठहर जाना है इस बिंदु पर। आज्ञा चक्र में देख रहे हैं तो केवल आज्ञा चक्र में देखते रहना है। ना कुछ सोचना है, ना कुछ करना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ विचार करना है और शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है और लगातार इस आज्ञा चक्र में, इस बिंदु को, जो भी अंधकार आपको दिखाई दे रहा है, उसको देखते रहना है। और देखते देखते एक समय आएगा कि आपके अंदर चमत्कार हो जाएंगे। केवल आपको ठहरने की बात है। ठहरने में जितना समय लगता है, हो सकता है एक क्षण में आप यहाँ ठहर जाएं और हो सकता है कि पूरा जीवन आपको लग जाए। आपको यहाँ कोई संघर्ष भी नहीं करना है।
कोई जबरदस्ती भी नहीं करनी है। आपको तो केवल सहज भाव से देखना है। अगर जबरदस्ती भी की तो आपको वो सत्य प्राप्त नहीं होगा। जो प्राप्त होगा वो एक कल्पना होगी, एक विचार होगा, और सत्य से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपको केवल और केवल देखते रहना है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। और कुछ समय जब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो वह स्वयं ठहर जाएगा, स्वयं रुक जाएगा, स्वयं शांत हो जाएगा। और एक बार अगर वो रुका तो आप चेतन से अचेतन की यात्रा में प्रवेश कर जाएंगे। और चेतन की यात्रा में सूक्ष्म जगत की यात्रा, इस ब्रह्मांड की यात्रा। और जब जब आप प्रवेश करते हैं तो तब आपको अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, अनेक दिव्य शक्तियां दिखाई देती हैं, अनेक एहसास होते हैं। और इन एहसासों को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। किसी भी घटना पर, किसी भी क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, चाहे पे कुछ भी क्यों न दिखाई दे। आपको इसके भ्रम में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ बैठे रहना है और सबसे आगे बढ़ते जाना है। जो कुछ भी प्रकट हो उसको देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। विचारों की क्रिया, मनन की क्रिया, जो केवल चलने जैसा है, आप अगर सड़क पर चलते हैं तो आपके पैर चलते हैं, चलना हो रहा है। लेकिन आप ठहर जाते हैं तो आपके पैर का स्वयं रुक जाते हैं। आपके शरीर की इच्छा के विरुद्ध पैर नहीं चल सकते, ऐसे हाथ नहीं उठ सकते। आपकी आंखें देख नहीं सकती। जब तक आपकी इच्छा ना हो, आपकी समस्त इंद्रियां ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। तो जब शरीर ठहर गया तो ये इंद्रियां भी ठहर गई, इंद्रियां भी रुक गई। और जब इंद्रियां रुकती हैं तो मन भी एक इंद्रिय का ही रूप है, वो भी स्वयं रुक जाएगा। उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होगा। महज सहज में अगर शरीर रुक गया, शरीर स्थिर हो गया, आपने शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर दिया, तो निश्चित है कि आपका मन भी ठहर जाएगा, मन भी रुक जाएगा, विचार भी रुक जाएंगे और आप भी ठहर जाएंगे। और यही ठहराव लाने की विधि है, ये 13वीं विधि, कि रुक जाएं और किसी एक बिंदु पर ठहर जाएं। उस बिंदु को लगातार देखें, उस बिंदु को विलीन हो जाने दें। उसके बाद जो घटनाएं घटे उनका एहसास।
लगातार एहसास करते रहें। ठहरना चेतना का स्वभाव है। और चलना मन का स्वभाव। जब चेतना ठहर जाएगी तो मन भी ठहर जाएगा। जो चेतना एक जगह से दूसरी जगह जाती है, स्वयं विचारों की रचना करती है, तो वह मन कहलाती है। मन का प्रभाव उस पर होता है, मन की प्रक्रिया होती है। और जब शरीर की गति बंद हो जाती है तो मन चेतना की गति रुक जाती है, मन की भी गति रुक जाती है। अगर आप मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा, और संघर्ष में सफलता मिलना बड़ा मुश्किल होती है। आप जितना मन को रोकेंगे, जितना मन को दबाएंगे, उतना ही ज्यादा प्रभाव से वो आपके ऊपर विचारों को फेंकना शुरू कर देगा। आप जिस विचार को चाहेंगे कि ये विचार नहीं आना चाहिए, वही विचार प्रबलता के साथ आएगा। तो आपको किसी विचार को करना ही नहीं है, सिर्फ आज्ञा चक्र में देखते जाना है। देखते जाना है किसी एक बिंदु पर, किसी एक चक्र पर, या किसी अंदर के किसी भी एक दृश्य पर भी देख सकते हैं। जो भी आपको दिखाई दे रहा हो, चाहे फिर वो अंधकार हो, कोई प्रकाश हो, कोई कलर हो, या कालीपन हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको उसको लगातार देखते रहना है, जैसे पलक आप उसको देख रहे हैं। और लगातार देखते जाना है। देखते देखते वो सब विलीन हो जाएगा और एक नई रचना हो जाएगी। तो उसको देखते रहें, ठहरते रहें। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मन जैसा कहा वैसा कर दिया। लेकिन आज हमें चेतना की सुननी है, चेतना के द्वारा इससे होना है। स्वयं को एक बिंदु पर रोकना है। और अंदर सतंगी प्रकाश या फिर मोरपंखी प्रकाश या गोल्डन प्रकाश या वाइट प्रकाश, जो भी आपके अंदर उतर रहा है, जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है, जो भी आज्ञा चक्र में देख रहा है, उस एहसास को करते जाएं, उस एहसास को बढ़ाते जाएं। लगातार वो सब कुछ देखते जाएं और सिर्फ देखते जाएं। और देखते ही देखते मन की मालकियत आपके हाथ में आ जाएगी। मन के स्वामी बन जाएंगे, मन के भ्रम खत्म हो जाएंगे, मन की माया खत्म हो जाएगी। माया से मुक्ति मिल जाएगी, मोह से, ममता से, दुखों से, कष्टों से
मानसिक तनावों से या फिर जो भी समस्या है उन सब से मुक्ति मिल जाएगी। नींद गहराई में डूबते जाएं। लगातार देखते जाएं। हम महसूस करें कि सतंगी प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। सतंगी प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। परमात्मा की ऊर्जा सतंगी प्रकाश के रूप में आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और ये सतंगी प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपके औरा के रास्ते, आपके औरा में ये सतंगी रंग प्रवेश कर रहे हैं और आपकी क्षमता के अनुसार या आपकी स्टेज के अनुसार ये रंग आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जिस बिंदु को आप देख रहे हैं उस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। ये संसार के सभी रंग उस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं जिस बिंदु पर आप एकाग्र हुए हैं, स्थिर हुए हैं। और देखते देखते सारा संसार लीन हो जाएगा। ये शरीर, ये भाव, क्रियाएं सब लीन हो जाएंगी। पूर्णतः एक गहरी अचेतन अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन उस अवस्था में नींद नहीं होगी, सोना नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे, जो कुछ भी एहसास हो, उनको महसूस करते जाना है, क्योंकि अनुभव आपके स्वयं के अनुभव हैं, जीवन की यात्रा के अनुभव। गहराइयों में डूबते जाएं, डूबते जाएं। सब कुछ विलीन हो जाने दें। अंदर देखें, सब कुछ खत्म होता हुआ। न कोई विचार बचे, न शरीर बचे। शरीर को स्थिर रखें, बिना किसी हलचल के देखें। शरीर भी खत्म होता जा रहा है, शरीर का एहसास भी खत्म होता जा रहा है। और धीरे धीरे श्वास का एहसास भी खत्म होता जा रहा है। लगातार सतरंगी प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है।
एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। ये प्रकाश जिस भी कलर का आपके इस बिंदु पर आकर मिल रहा है, उसकी ऊर्जा से वो परमात्मा का रास्ता खुल रहा है। परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए इन एक्स्ट्रा बिंदुओं से आगे बढ़ना होगा। इस प्रकाश से आगे, इन बिंदुओं से आगे इसके अंदर प्रवेश करना होगा और इसके अंदर प्रवेश करते ही आपके जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। अंत जगत की यात्रा शुरू हो जाती है, सत्य की यात्रा शुरू हो जाती है, परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। गहरी शून्यता में लगातार डूबते जाना है और जो भी कलर, जो भी एहसास आपको हो रहे हैं, उनको करते जाना है और सबसे आगे बढ़ते जाना है। सारा संसार इन 5 अंगों से बना और ये 5 रंग गहराई में एक बिंदु पर आकर मिले और मिलते ही सारा संसार खत्म हो गया। केवल आपको शरीर में एक बिंदु पर रुक जाना है, एक बिंदु पर ठहर जाना है और लगातार एक पलक देखना है। आंख तो बंद होंगी लेकिन अंदर से आपको यही करना है जैसे आप टाटक कर रहे हो, बंद आंखों से टाटक। लगातार देखते जाना है, एहसास करते जाना है, अनुभव करते जाना है। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह और अनंत ऊर्जा का एहसास। आप देखोगे कि आप इन लोगों के माध्यम से, इस बिंदु के माध्यम से इस संसार से ऊपर उठ गए, इस संसार से आगे निकल गए। आपके अंदर उस परमात्मा की ऊर्जा बरसने लगी। वह रंग, वह बिंदु, वह केंद्र, सब कुछ विलीन हो गया। केवल और केवल एक शून्य बचा। शून्य। तो इस विधि में जो साधक हैं, अंतर्मुखी हैं, जो लगातार ध्यान करते हैं, उनके लिए तो अंदर के बिंदु हैं कि वह आज्ञा चक्र पर देखे या नाभि चक्र पर देखे। लगातार देखते रहें और जो साधक बहिर्मुखी हैं,
अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, अंदर देख नहीं पाते, अपने अंदर झांक नहीं पाते। ऐसे सादा बाहर एक बिंदु बनाएं कागज पर और दीवार पर लगाकर उसको देखें, बिंदु पर टाटा करें। तो भी वही घटना घटेगी, वही क्रियाएं होंगी जो अंत जगत में अंत आत्मा में हो रही हैं। डूबते जाएं, खोते जाएं, इस बिंदु के अंदर समाते चले जाएं। खुली आंखों से भी क्रिया हो सकती है, बंद आंखों से भी हो सकती है। जरूरी है केवल इस बिंदु पर टिक जाना। लगातार देखते रहें और गहराइयों में डूबते जाएं, विलीन हो जाएं। ये बिंदु, ये शरीर, ये विचार सब कुछ विलीन हो जाए, श्वासों का एहसास भी खत्म हो जाए, कोई एहसास न बचे,
केवल और केवल शून्यता बाकी रहे। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं और इस बिंदु का एहसास, इस बिंदु को देखें और विलीन होने दें। स्वयं को देखें, स्वयं को विलीन होने दें। शरीर का एहसास करें, शरीर को विलीन होने दें। और ये सारी घटनाएं स्वयं घटती जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप तो साक्षी भाव से केवल बैठ जाएं और देखते रहें जो भी हो रहा है। इस होने में ही विज्ञान भैरव तंत्र की तेहवी साधना अद्भुत साधना और इस गहरे आनंद में, गहरी शांति में डूबते जाना है।
लगातार अनंत गहराई का अनुभव करते हुए जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें, शरीर को देखें, सांसों को देखें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।